हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सब तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम बिल्कुल लेटेस्ट नए हॉट टॉपिक के ऊपर बनाने वाले हैं। वो है सरिता जी और जगत परिवार का मिलाप। हालांकि इस मिलाप से हमारी ऑडियंस जो है ना वो संतुष्ट नहीं है, बहुत नाराज़ है, इतनी नाराज़ है कि ऑडियंस की नाराज़गी कमेंट सेक्शन में नज़र आ रही है। सरिता जी के कमेंट सेक्शन में नज़र आ रही है एक रिएक्शन चैनल के, और हमें भी स्पेशली डीएम कर करके ऑडियंस की तरफ से सवालों की झड़ी लगा दी गई है कि दीदी प्लीज़ हमारा भी ये सवाल आप पूछिए, प्लीज़ हमारा भी ये सवाल पूछिए। अब क्योंकि ये सारी एक्सपेक्टेशंस मुच्छड़ भैया एंड फैमिली से नहीं है किसी की भी, ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं सरिता जी एंड उनकी फैमिली से। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये रिस्पेक्ट अपनी कमाई है। वो कहते हैं ना कि जिससे हमें एक्सपेक्टेशन होती है इंसान को बुरा भी उसी का लगता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल जितने भी हैं ना ये डायरेक्ट सरिता जी एंड जेठू जी से हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच में हमें कोई भी मीडिएटर नहीं चाहिए कि आप आके कुछ भी चीज़ें बोलें। सवाल हम डायरेक्ट उनसे पूछने की हिम्मत रखते हैं और वो इस चीज़ के लिए आंसरेबल हैं क्योंकि वो अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिएक्शन चैनल के एक रिएक्शन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट उनसे सवाल पूछने का हक रख सकते हैं। ठीक है, तो कल की जो भारत मिलाप वाली वीडियो आई ना, ऐसा तो था नहीं गाइज़, और ऐसा हो नहीं सकता कि अचानक से कोई किसी के दरवाजे पे आ जाए। क्योंकि मैं ऐसे कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि अगर कोई किसी के दरवाजे पे आ जाए तो कोई किसी को कैसे भगा सकता है। सो गाइज़, कोई किसी के दरवाजे पे एकदम नहीं आता है, ये कोई कुरियर भी नहीं है। इनफैक्ट आजकल जो ऑनलाइन प्रोडक्ट लेके भी आते हैं ना, वो लोग भी कॉल करके बाकायदा आपके घर पे आते हैं, वो भी डायरेक्ट आके आपके घर पे नॉक नहीं करते। तो ऐसा नहीं होगा कि वो लोग बिना पूछे इनके घर पे आए होंगे। और क्योंकि जैसा कि आप सबको पता भी है कि अभी थोड़े दिन पहले ही सरिता जी ने अपना घर भी चेंज किया है। उनके पास अगर एड्रेस होता भी तो वो पुराना होता, सरप्राइज़ जैसा कोई चीज़ नहीं था, क्योंकि किसी ने भी अपने व्लॉग में सरप्राइज़ का जिक्र नहीं किया था। और मुच्छड़ भैया एंड फैमिली का तो वीडियो कल ही आ गया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। दैट मीन्स कि मिलना जो था वो प्लान्ड था, प्री प्लान था, वो अचानक से किसी के दरवाजे पे नहीं गए थे। ठीक है, उसके बाद मैं सरिता जी के ही कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी, तो सरिता जी के कमेंट सेक्शन का एक कमेंट सबसे ज़्यादा चमक रहा है, इसीलिए क्योंकि उस कमेंट पे 647 लाइक हैं और ऑलमोस्ट 62 रिप्लाईज़ हैं। रिप्लाईज़ पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत देर हो जाएगी, बट ये कमेंट है अर्चना जी का। तो ये बोलती हैं, अभी तो आप जगत दीदी की फैमिली के खिलाफ थी और अब उसके रिश्ते जोड़ लिए हैं, क्या बात है, तुम लोगों की बातों का कोई भरोसा नहीं है, कब किधर हो जाओ, गलती दोनों की बराबर थी तो एक को माफ़ कर दिया और एक को सज़ा, ये कहाँ का न्याय है सरिता दीदी, आपकी बातों में कोई दम नहीं है। तो 647 सब्सक्राइबर्स ने इस चीज़ को लाइक किया है, मतलब कि वो इस कमेंट से सहमति रखते हैं। सरिता दीदी के ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए सरिता दीदी का ये वाला स्टेप ऑडियंस को भाया नहीं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सरिता दीदी अपनी ज़ुबान की बहुत पक्की है और उन्होंने अपनी ज़ुबान में ये बोला था कि मैं कभी भी आपको इन लोगों के साथ नज़र नहीं आऊँगी, बोला था ना। और आज जब ये चीज़ें देखी तो सबको झटके लगे हैं कि अचानक से ये क्या हो रहा है। अब अगर बात ये करें माफ़ी की कि चलो एक टाइम पे एक अच्छा रिश्ता था, इन्होंने माफ़ कर भी दिया, घर में बुला भी लिया, तो फिर यहाँ पे सवाल एक और खड़ा हो रहा है, जो सवाल स्पेशली मुझसे पूछने को कहा है मेरे सब्सक्राइबर ने कि अगर आप किसी को अपने घर के दरवाजे के अंदर बुला सकते हैं और उनके साथ व्लॉग वीडियो बना सकते हैं, इसका मतलब आप लोगों की बातचीत शुरू हो चुकी है, आप लोगों की बातचीत आपस में होती होगी, तभी वो किसी के घर आ गए। तो फिर जिस समय पे अरमान मलिक के घर का जागरण था और वहाँ पे आपको सामने से सचिन और मनीषा दिख गए थे, तो आप लोगों ने सामने देखकर भी उनको इग्नोर कर दिया था। चलो हम बोलें कि जगत भैया की तो गलती थी, लेकिन मनीषा ने तो आप लोगों को आज तक कुछ बोला ही नहीं था, उसने तो आपको स्पेशली कुछ नहीं बोला था। तो उस जागरण में आपने मनीषा से तक बात नहीं करी, जबकि आप लोग सामने एक दूसरे के टकरा गए थे। लेकिन यहाँ पे दूसरी पार्टी आपके घर तक आ गई और आपने उनका अच्छे से वेलकम किया और अच्छे से उनसे बात करी। तो ये सवाल ऑडियंस का है कि आपने ऐसा भेदभाव क्यों किया, क्योंकि आपके लिए तो दोनों ही गुनहगार हैं।
दोनों ही बराबर के गुनहगार हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी डिसरिस्पेक्ट दोनों ने मिलकर ही करी थी, राइट। पायल पहनाने के इमोशंस को तक जज किया गया था, आपके पायल पहनाने के इमोशंस को तक। इनफैक्ट शायद आप भूल गई, लेकिन आज ये ऑडियंस जो आपसे नाराज़ हो रही है ना, ये ऑडियंस को वो हर एक चीज़ याद है जो आपके साथ हुई, लेकिन आप भूल गई, लेकिन ऑडियंस नहीं भूली है। और उस समय पे ये ऑडियंस आपके साथ खड़ी थी, और आज जो ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है ना, उस समय ये ऑडियंस आपको भला बुरा कह रही थी। उस समय वो ऑडियंस आपके खिलाफ थी, और आज उन ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को जो कमेंट सेक्शन में बड़ा प्रेज़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ये वही लोग हैं जो उस समय पे आपको भला बुरा कह रहे थे। और उस समय पे आपको सपोर्ट करने वाला कोई भी एक साथ का क्रिएटर नहीं था। उस समय पे यही जनता थी जो आपको सपोर्ट कर रही थी, यही जनता थी, यही लोग थे, यही रिएक्शन चैनल थे जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो वहाँ पे आपको शायद याद नहीं है, थोड़ा सा आपकी मेमोरी पे प्रकाश डालते हैं कि जिस समय पे आपकी ज़िंदगी का एक सबसे ब्यूटीफुल पल था, आपका बेबी शावर। कितना खर्चा, तन मन धन लगा के आपने वो बेबी शावर अपना ऑर्गेनाइज़ किया था। उस बेबी शावर में क्या हुआ? उस बेबी शावर में लड़ाइयाँ हुई, आपके उस बेबी शावर और आपके उस घर के कमरे को बदनाम किया गया। लेकिन आपकी इसी दोस्त ने आकर एक बार भी उस कमरे की हकीकत नहीं बताई, कमरे को बदनाम होने दिया, आपको बदनाम होने दिया। और उसके बाद जो स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट ये दी थी कि अगर कमरे की बात आई तो कितने लोगों की इज्जत खराब हो जाएगी। वहाँ पे आके सच नहीं बताया, और आज तक भी आपके अलावा उन्होंने सच नहीं बताया कि उस कमरे के अंदर आखिर क्या हुआ था, कि आपके फंक्शन को तक ख़राब करने की आपकी जिगरी दोस्त ने कसर नहीं छोड़ी थी। जिस समय पे एक दोस्त को अपनी दोस्त का सबसे ज़्यादा साथ और सपोर्ट चाहिए होता है, उस समय पे आपकी दोस्त आपके लिए प्लानिंग कर रही थी जगत भैया के साथ मिलकर, और उसके बाद से जाकर ही उनके पूरे तेवर आपके लिए बदल चुके थे। आज आपके कमेंट सेक्शन में कितने सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, क्या अब आप उन कमेंट्स को डिलीट नहीं करेंगी? क्योंकि उस समय पे उनके खिलाफ 2 नेगेटिव कमेंट भी आपके कमेंट सेक्शन में आते थे, तो वो सीधा सीधा आपके घर की बहन बेटी को टारगेट करने आ गई थी। क्यों? क्योंकि आपने उनके खिलाफ नेगेटिव कमेंट अपने कमेंट सेक्शन से डिलीट नहीं करे थे, तो वो इसका बदला लेने के लिए आपके ऊपर आ गई थी, आपकी बहन बेटियों के ऊपर, सिर्फ कमेंट डिलीट ना करने की वजह से। तो आज प्रेशर तो नहीं आ रहा है सरिता जी कि मेरे लिए जितने नेगेटिव कमेंट्स हैं डिलीट कर दो, मेरे परिवार के लिए जितने नेगेटिव कमेंट्स हैं डिलीट कर दो। थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल करो। आज आपके आत्मसम्मान पे उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि आपको नाकदार समझते हैं सब, आपको उस कैटेगरी में नहीं समझते जो इंसान कहते हैं ना कि बोले भी क्या हम अपने मुँह से, वो वर्ड हम बोलना नहीं चाहते अपने मुँह से। आपके बेबी शावर को, आपकी खुशी को किस तरीके से इन्होंने दुख में बदल दिया था कि एक होने वाली माँ को रोना पड़ गया था, है ना। और उस चीज़ का षड्यंत्र कैसे रचा गया, उस दिन का बदला कैसे लिया गया, ये सब ने यहाँ पे बैठ के देखा है। किस तरीके से आपसे जिनकी बनती नहीं है उनके घर जाने का प्लान बना, वहाँ से सारा हिसाब किताब शुरू हुआ, और उसका एग्जीक्यूशन किन 2 लोगों ने मिलकर किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस समय पे जगत भैया के खिलाफ भी आप लोगों का सब साथ दे रहे थे, आपका सब साथ दे रहे थे। आपके घर के बेबी शावर में आपको अपनी फ्रेंड से जो एक्सपेक्टेशन थी ना, उसके बदले में आपकी फ्रेंड ने क्या बोला था, मैं क्या स्पेशल फील कराती, मेरी भाभी भी तो प्रेग्नेंट हुई थी, यही भाभी जो आज आपके घर पे आई हैं और जिनकी बेटी का स्वागत आपने दिल खोल के किया है। यहाँ पे आपने अपना बड़प्पन दिखाया, क्योंकि आपके बच्चे होने के टाइम पे आपकी दोस्त ने मजाक बनाया, आपकी प्रेगनेंसी का मजाक बनाया। आप 15 दिन अपनी बेटी से कंट्रोवर्सी के दिन दूर रही, और आज तक आप उस 15 दिन का रिग्रेट करती हैं। हमने बहुत बार आपको लाइव में, वीडियो में बोलते हुए देखा है कि मुझे उन 15 दिन का बहुत रिग्रेट होता है कि उस 15 दिन के लिए मैंने अपनी बेटी को छोड़ रखा था। मैं इतनी ज़्यादा परेशान उन दिनों हो गई थी। आपका बेबी शावर का मजाक बनाया गया, आपकी प्रेगनेंसी को कंपेयर किया गया अपनी इसी भाभी की प्रेगनेंसी में, लेकिन आपने आज उनकी बेटी का कितने खुले दिल से स्वागत किया, कितने प्यार से स्वागत किया। और आपकी प्रेगनेंसी का क्या स्पेशल फील कराऊँ मैं, क्या स्पेशल फील कराऊँ? अब मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, बता मैं तुझे कैसे स्पेशल फील कराऊँ, कैसे स्पेशल फील कराते हैं? बड़ी जल्दी आप सारी चीज़ें भूल गई। क्यों? समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों
इससे ये पता लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो जगत परिवार की तरफ है। और मनीषा को शायद आप कभी पसंद करती ही नहीं थी। ऐसी चीज़ें जा रही हैं क्योंकि एक तरफ आपने अपने घर पे लोगों को बुला लिया और दूसरी तरफ आपको जब मनीषा और सचिन एक साथ मिले तो आपने उनको इग्नोर कर दिया। आपने वहाँ हाय हेलो करना भी ज़रूरी नहीं समझा, वो भी उस लड़की से जिस लड़की ने आपके लिए कभी कुछ बोला ही नहीं था। आपने यहाँ पे फिर से ये दिखाया कि आपने मनीषा से ऊपर जगत दीदी को रख लिया, जगत दीदी की फैमिली को रख लिया, मनीषा से भी ऊपर। जबकि आप अपनी वीडियो में क्या बोल के गई थी कि मनीषा के साथ गलत हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है। आपने खुद अपने मुंह से बात एक्सेप्ट करी थी ना कि हाँ उसके साथ इन्होंने गलत किया है। तो जब आपको ये भी पता था कि उसके साथ गलत किया है तो आपने उसको इग्नोर किया और इनको गले से कैसे लगा लिया। आपके इमोशंस कैसे पिघल गए, कैसे आप वो सारी चीज़ें भूल गए। हो सकता है कि आज आपको हम लोगों की बातें बुरी लग रही हों कि कैसे कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है, मेरी मर्ज़ी मैं किसी से बनाऊं या नहीं बनाऊं। बिल्कुल आपकी मर्ज़ी होती अगर आप ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे ना छोड़ के जाती कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं इनमें से किसी के साथ आपको कभी नहीं दिखूँगी। ये स्टेटमेंट आपने अपने मुँह से छोड़े थे और आज उन्हीं स्टेटमेंट की वजह से आपको क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपने ऐसे झूठे वादे अपनी ऑडियंस के साथ क्यों करें, जिन वादों पे आप खुद आज खरी नहीं उतर पाई। आपकी ज़िंदगी में बहुत अप डाउन आए और उस अप डाउन के पीरियड में आपकी ये जो आज फैमिली आई है ये कभी आपका साथ देने नहीं आई, आपको सपोर्ट करने नहीं आई। कई बार यहाँ पे जेठू भैया झूठे साबित हुए हैं। जेठू भैया यहाँ पे कमिटमेंट दे के गए और उनके दिए हुए कमिटमेंट की भी वैल्यू नहीं रखी गई। कितनी बार कमिटमेंट दे के गए थे जगत दीदी के बिहाफ में, पूरा वक्त भी दिया, कमिटमेंट भी दिया, लेकिन उनकी बातों की, उनकी ज़ुबान की वैल्यू तक यहाँ नहीं रखी गई। तो आप लोग ये सारी चीज़ें भूल गए। हमें कोई मतलब नहीं है किसी की ज़िंदगी से, लेकिन आप क्या वापस से इन लोगों पे विश्वास कर सकते हैं? आपको वापस से लगता है कि आप लोगों के पास आने का इनका मोटिव बहुत सही होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, या सिर्फ ये लोग सामने वालों को नीचा दिखाने के लिए अगेन आप लोगों का सहारा ले रहे हैं, सिर्फ सामने वालों को नीचा दिखाने के लिए? क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि मिलकर सब एक इंसान को टारगेट ऑलरेडी कर रहे हैं। आपसे भी छुपा हुआ नहीं होगा, आप भी सोशल मीडिया देख रही होंगी और आपको पता चल रहा होगा कि इस समय पे सोशल मीडिया में कौन टारगेट हो रहा है और बिना मतलब टारगेट हो रहा है। समझ रही होंगी आप। और उस पर से इनका आपसे हाथ मिला लेना, आपसे हाथ मिला लेना, तो इसका मतलब किसको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। तो थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो आज देखने में बिल्कुल सही नहीं लगी और जो चीज़ें हुई उन चीज़ों ने ऑडियंस को डिसअपॉइंट किया और आपके ऊपर सवाल खड़े किए कि आपके साथ जो चीज़ें हुई वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुई हैं, कई बार। और शायद आप वो भूल गई हैं। तो जस्ट आपको नॉक करके याद दिलवाया जा रहा है कि आप भूल गई। थोड़ा सा आप याद कीजिए, दोबारा अपनी वो जर्नी याद कीजिए, क्योंकि वो पल दोबारा लौट के नहीं आएगा। जिस दोस्त ने आपको ये प्रॉमिस किया था कि वो आपको स्पेशल फील कराएगी, उस दोस्त ने आपको आपके बेबी शावर के दिन रुला दिया। आज भी वो वीडियो उनके चैनल पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर इंसान को इतनी अपनी गलती का एहसास हो गया तो क्या वो वीडियो वहाँ पे होनी चाहिए जो आपके खिलाफ़ आपकी दोस्त ने डाली थी? आज भी वो वीडियोस वही हैं जिस वीडियो में वो आपकी बेइज्जती कर रही हैं। वो वीडियोस आज तक हटी नहीं हैं। हमारी बातें कड़वी ज़रूर लग सकती हैं, लेकिन हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब आपका और जगत भैया का कंट्रोवर्सी चल रहा था तो जगत भैया को सपोर्ट ना करते हुए हमने आपको सपोर्ट किया था, आपकी बात को सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि आप सच बोल रही थी, आपने हमेशा सही का साथ दिया, आपने बेधड़क बिना डर के निडरता के साथ जवाब दिया। इसीलिए आपके साथ पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली गई और आज आपके कमेंट सेक्शन में लोग आपको बिन पेंदी का लोटा बोल रहे हैं। आपको भी वही बोल रहे हैं कि आप भी औरों की तरह निकली, आप भी बाकी के व्लॉगर्स की तरह निकली, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करना और अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करना, और जो गलती पहले करी है उस गलती को दोबारा दोहराना मत। दोबारा से इस प्यार मोहब्बत के जाल में मत फंसना, क्योंकि ये एक्चुअली में एक जंजाल है, एक माया जाल है। जिस माया जाल में आप सब लोग पहले भी फंसे थे और बहुत मुश्किल से निकले,
और अब वापस से आप उसी मोह माया के जाल में फंसने वाले हो, जहाँ पे फंसने के बाद अगेन आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जब आपको दोबारा ज़रूरत होगी तो ये लोग गायब हो जाएंगे, कहते हैं ना डिसअपियर। और उस समय पर भी आपका जो साथ देगी वो यही जनता देगी। तो अपनी जनता को क्लियर करो चीज़ें और अपनी जनता को समझाओ कि आप लोगों ने ऐसा कैसे कर दिया, और जो आप लोगों ने किया क्या आप लोगों को लगता है कि आपने ये सही किया और आपको ये करना चाहिए था? प्लीज़ इस बात पे ज़रूर गौर करना। सो गाइज़, ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर। आई होप गाइज़ कि आप लोगों ने जो सवाल मुझसे कहा था करने को, मैंने वो सवाल अपनी वीडियो के माध्यम से किए हों और हमें जल्दी से जल्दी इन सवालों के जवाब मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।